कोई एक कतरा भी पानी का सिंध का हक जो है नहीं मारा जाएगा। ये 100% पंजाब के होगा। उसके बाद फिर हम जो इस वक्त एक पोलिटिसाइज कर दिया गया उसको बैठ के फैसला करें कि इसको कैसे हैंडल करना है। पंजाब में नहीं लिया जाएगा। पंजाब अपने पानी के हिस्से से जो भी मंसूबा बनाना चाहे तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, वजीर आजम ने कैनाल के मसले पर कमेटी तश्कील दे दी है। मामले पर मुशावरत जारी है। इत्तेहादियों के एतराजात दूर किए जाएंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, पानी की तकसीम का कानून मौजूद है। हमें तमाम सूबे प्यारे हैं। बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पर सियासत कर रहे हैं। मैं उन कम अक्लों को ये बताना चाहती हूं कि सियासत एक तो बुरा लफ्ज नहीं है, लेकिन ये सियासत नहीं है, ये प्योरली टेक्निकल इशू है। और आप जिस इशू पर सियासत की दुहाई या हमें ताना दे रहे हैं, इस इशू पर जंगें हो जाती हैं। पानी पर जंगे हो जाया करती हैं। आप इस वक्त से डरें जब जंग जैसा माहौल बन जाए। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरीन ने दरिया सिंध पर मजीद नहरों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालबा। कहा, सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी देने की बात करना ट्रक की बत्ती के मुतरादिफ है। सिंध खुश्क होगा तो कोई और सूबा हरा भरा नहीं हो सकेगा। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुतनाज़ा मंसूबे से मनफी असरात आएंगे। अगर कोई मंसूबा है तो इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना चाहिए। ये पहला मुल्क है जहां एक जमात दहशतगर्दों का साथ देती है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी एक मरतबा फिर पीटीआई पर बरस पड़े। अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। स्पीकर का अपोजिशन लीडर को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत देने से इनकार। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। काश आप नेशनल सिक्योरिटी इजलास की फहरिस्त के मुताबिक शिरकत करते। मामला नेशनल सिक्योरिटी का था, हुकूमत और अपोजिशन का नहीं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन से शिकवा। कहा, आपको इजलास में केपी और बलूचिस्तान की सूरत हाल से भी आगाह करना था। तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान की खातिर इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए था। एस्टैब्लिशमेंट से राबतों पर पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है। फिलहाल हमारा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं। पीटीआई जमहूरी पार्टी है, यहाँ पर हर किसी के अपने अपने ख्यालात हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब वजीर आजम इसहाक डार का टेलीफोनिक राबता। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी सामान का मामला हल करने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा ने अमरीका के साथ शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए अज़्म का अदा किया। तिजारत, सरमायाकारी, इंसदाद दहशतगर्दी शोबों में ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। हुकूमत का आलमी मंदी में तेल की कीमत में कमी का फायदा अवाम तक पहुंचाने पर गौर। पेट्रोल के बजाय बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए भी सोच विचार शुरू कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी से हर शोबे को फायदा होगा। नवंबर दिसंबर में स्टारलिंक सर्विसेज पाकिस्तान में दस्तयाब होंगी। स्पेस बोर्ड ने स्टारलिंक को आर्जी लाइसेंस दे दिया। मुकम्मल लाइसेंस उनके रेगुलेशंस फाइनल होने के बाद दिया जाएगा। वजीर आईटी शिजा फातिमा ने कहा, चाहते हैं दीगर कंपनीज को भी मौका मिले। चीनी कंपनी ने भी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए दरख्वास्त दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वफाक से कराची के लिए फौरी 100 अरब रुपए मांग लिए। वजीर आजम को खत भी लिख दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहर में ट्रैफिक गर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। लाशों पर सियासत नहीं होगी, हादसात को रोकना होगा। मेयर कराची लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय काम करें।
रहनुमा फारूक सत्तार मेयर कराची पर बरस पड़े, जमीनों पर कब्जे का हिसाब मांग लिया। कहा मुर्तजा वहाब को कमरान टिसोरी फोबिया हो गया है। मेयर कराची का भी जवाबी वार, कहा वसीम अख्तर नहीं काम करके दिखाऊंगा। फारूक सत्तार की वफादारियां भी अपने कायद के साथ हैं। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी है। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा ख्वाहिश है कि हर बड़े शहर में शानदार और जदीद तरीन बस सिस्टम मौजूद हो। जमात इस्लामी पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर में किसानों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। किसानों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए 15 अप्रैल तक की डेडलाइन दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा अगर किसान मुत्तहद होकर अपनी आवाज मुजाहिमत के साथ उठाएंगे तो हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का धरना 11 घंटे के बाद खत्म। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी मलिक के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुजाहिरीन ने बिन कासिम रेलवे ट्रैक खाली कर दिया। बुध को वजीर आला सिंध और स्टील मिल्स मुलाजमीन की मुलाकात भी तय हो गई। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के दारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मामला। लाहौर में डिफेंस से पुलिस ने गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने के इल्जाम पर ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम ने पीटीआई रहनुमाओं रऊफ हसन, हम्माद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद को आज दोबारा तलब कर लिया। कराची में 9वीं और 10वीं जमातों के सालाना इम्तहानात आज से शुरू होंगे। शहर भर में 499 इम्तहानी मराकज़ कायम। मोबाइल फोन या किसी किस्म की डिवाइस ले जाने पर सख्त पाबंदी। हैदराबाद में खास समेत अंदरूनी सिंध मैट्रिक के पहले पर्चे में ही बदनज़मी, माफिया के सामने पुलिस पेपर्स। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। कुछ देर में मुलाकात मुतवक्के। इजरायली वजीर आजम के दफ्तर का कहना है कि अमरीकी सदर से मुलाकात में नेतन्याहू गजा और ईरान से बढ़ते हुए खतरे पर भी बात करेंगे। फलस्तीन जल रहा है, बच्चे तड़प रहे हैं, लेकिन हुक्मरान खामोश हैं। उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द बेदार हुआ, आवाज बुलंद करे और हुक्मरानों को झंझोड़े। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ये वक्त अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होने का है। 10 अप्रैल को मसला फलस्तीन पर कन्वेंशन और 13 अप्रैल को कराची में इजराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान किया। और पटियाला घराने के नामवर क्लासिकी गुलकार उस्ताद असद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। वालिद के गाए कलाम इंशा जी उठो अब कूच करो से आलमी शोहरत और पज़िराई मिली। उनकी सुरीली आवाज में गाए गाने हर खास आम में पसंद किए गए।